ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मतदान किया है। लखनऊ के विपुलखंड में उन्होंने मतदान किया है। स्कॉलर होम स्कूल में बने बूथ में उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। है कि सभी लोग मतदान के दिन अपने अपने अपना मतदान करें। मैं यही सबसे अपील करना चाहता हूँ। जिस तरह से इलेक्शन हो रहा है, हो गया भाई, हो गया। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि सभी लोग मतदान के दिन अपने अपना मतदान करें। मैं यही सबसे अपील करना चाहता हूँ। जिस तरह से इलेक्शन हो रहा है, और इसी बीच देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें वाराणसी के वार्ड नंबर 10 से बड़ी खबर है, जहां पे कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। ये बड़ी खबर, और अब वोटर जो हैं इसका विरोध जता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं वाराणसी से। वोटर विरोध जता रहे हैं क्योंकि कई लोगों के नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट में है ही नहीं। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। तो हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। आशिफ जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? आशिफ जी, कई लोगों के नाम गायब हैं और सवाल ये कि आखिर ऐसा कैसे? शुरुआत जब आपने की थी उस टाइम में हमने देखा था कि एक व्यक्ति वोट डाल करके निकलता है, उसकी उंगली पे नीली स्याही के निशान नहीं होते हैं, और अब हम देख रहे हैं कई लोगों के नाम जो हैं वो गायब हैं। आशिफ जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल। तो ये कैसे? देखिए, मैं आपको सीधे तौर पे बताऊं कि देखिए हम लोग इस वक्त जिस जगह पे खड़े हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये अपने आप में इस वक्त सबसे बड़ी खबर से रूबरू करा रहा है न्यूज इंडिया। क्योंकि लगातार हमने कहा था कि हम चप्पे चप्पे पे मौजूद रहेंगे, हर खबर से बाखबर करेंगे, जो भी खबरें होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। हम नगर से जुड़ी हुई हर खबर पे नजर है हमारी। इसीलिए हम देखिए इस वक्त कांग्रेस के कैंडिडेट हैं यहाँ पे अनिल अग्रवाल, और ये साफ तौर पे इन्होंने लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रखा है, यहाँ पे ये विरोध जता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो बेहद ही चिंतनीय है, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि साफ तौर पर मैं पहले इनसे बात करने से पहले मैं एक सेकंड में आपको बस बीएलओ से बात कराते हुए आ रहा हूं कि वो साफ तौर पे वो लोग कह रहे हैं कि उनकी फैमिली के भी लोग, उनकी फैमिली के लोगों का भी नाम कट गया है। देखिए बहुत बड़ी खबर है जिससे इस वक्त जानकारी होना और इकट्ठा होना। मैडम, आपने कहा कि आप जी मेरे दोनों बच्चों का नाम कट गया है, जबकि मैं खुद बीएलओ हूँ। मेरे दोनों बच्चों का, जबकि वो अभी नए बच्चे हैं, 18 से 19 वर्ष के बच्चे। हमारे घर में 7-8 लोग हैं, किसी का नाम नहीं है। 7-8 लोग हम लोग, किसी का नाम नहीं है। हम लोग का स्वयं का नाम नहीं है। हम लोग बीएलओ, हम लोग का स्वयं का नाम कट। आपकी वाइफ? हमारे वाइफ का नहीं है। आपकी वाइफ का नहीं, नाम नहीं है। वोट तो पहले हर बार दिए हैं, हर बार हम लोग देते हैं, लेकिन अब की बार देखिए इससे साफ तौर पे आपसे मैंने कहा था अभिषेक कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। और देखिए ये कांग्रेस कैंडिडेट है और इससे लगातार यहाँ विरोध जताने के लिए अपने तमाम सहयोगियों के साथ खड़े हैं और लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर ऐसा है
ऐसे हुआ कैसे? आपको क्या लगता है क्यों हुआ है आखिर ऐसा? ये देखिए जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। इनको मालूम है कि काशी की जनता नाराज है और यहाँ की विधि सदन में बदलाव करना चाहती है, इसलिए इन लोगों ने बदमाशी किया है। ये प्रशासनिक बदमाशी है और सरकार की गड़बड़ी है। लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब है, बीएलओ ठीक से काम नहीं कर रहे, किसी के घर पर बीएलओ भी ये कह रहे हैं कि बीएलओ ये कह रही है, तमाम जो हैं वो लोग कह रही हैं कि भाई उनके परिवार के लोगों का भी नाम नहीं। हाँ नहीं है, सारे लोगों के मतलब आपको बताएं जो लोग हैं किसी कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके पूरे परिवार का कोई परिवार तो ऐसा है जिसके हस्बैंड का नाम है और पत्नी का नाम। ये बात है ना, करे कोई परिवार ऐसा नहीं है। आपत्ति जता रहे हैं लेकिन सुन कौन रहा? ये तो गूंगे बहरों की सरकार है ना, ये तो जानबूझ के किए हुए हैं और इतनी गड़बड़ी चारों तरफ से हम लोगों के पास रिपोर्ट आ रहे हैं। वोटर आई कार्ड लोग लेके टहल रहे हैं, लिस्ट में नाम नहीं है। आप कहते हैं वोटर आई कार्ड है और लिस्ट में नाम ही नहीं है, नाम भी गड़बड़ आ रहा है। ये मेरा नाम है रमेश यादव और पिताजी का नाम दिनेश है, जबकि पिताजी का नाम सुखराम यादव है और नाम ही बदल दिए। मकान नंबर मेरा सही है D64/52C2 और मकान नंबर सही है और पिताजी का मेरा नाम सही है, पिताजी का नाम बदल गया है। तो अब इस स्थिति में हम ये सब सही हो रहा है, बस नाम गड़बड़ है। आशा की जगह पे इसमें वो लिस्ट में ऊषा है। बिल्कुल आइए जरा आप ये बात तो है, बराबर कह रहे हैं कि बहुत लोग का नाम नहीं है। हमारे घर में हमारे देवर का है, देवरानी का नहीं आया है, बेटा का नहीं आया, जो सब लोग दिए हैं वोट उनका भी नहीं आया है। एक घर में पूरा सब मेरे पति का नहीं, पति का नाम नहीं कर दिया गया है सबको। अच्छा, उनको मृत्यु बहुत लोगों का पता नहीं क्या हुआ है, इसमें बहुत लोग जिंदा है? हाँ जिंदा है भाई। देखिए ये हम लोग के मोहल्ले में इनका नाम नहीं आया है, हमारा नाम नहीं है ना, बहुत लोग का नाम नहीं आया। आधे लोग को आ रहा है, आधे लोग का नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? हमेशा हर साल तो सर्वे होता बहुत है। लोग का नहीं आया है, हम लोग अपने मोहल्ले में नहीं नाम नहीं है। बहुत आप तो बहुत हाँ सर्वे तो हर साल हम लोग भी देते हैं, माता पिताजी का आया है, हमारे वाइफ का भी नहीं किया है, वोटे लेके घूम रहे हैं। दिखाइए जरा वोटिंग, अपने थोड़ा सा कार्ड दिखाइए, आप थोड़ा सा अपना आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड जो भी है जरा दिखाइए। देखिए अभिषेक, मैं सीधे तौर पे दिखा रहा हूँ, ये सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वो तमाम चीजों को, बहुत दर्शकों की बातों को, और खास तौर पे ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने आए थे। ये अपने मताधिकार के इस्तेमाल के जरिए जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें आहुति देने के लिए आए थे, लेकिन इनको जरा देखिए, इससे वंचित करने की कोशिश की जा रही है। सरासर ये गलत है। हम चुनाव आयोग से भी अपील कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग से भी कि ये इस बात को देखे, समझे, जाने। जी आप बताइए। ये है नेम में मिस्टेक है लिस्ट में। हाँ, रामचरण श्रीवास्तव D64/26 केसरी बिल्कुल सही है। हाँ, हमारा सबका सही है और पर्चियाँ हमारे पास और हैं, देखिए, लेकिन फिर भी वो करेंगे, वोट नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। सोचिए अभिषेक, किस तरीके की चीजें हो रही हैं। और मैं तो लगातार ये कहूंगा अभिषेक कि लखनऊ में जो हमारे तमाम संवाददाता है, ग्राउंड जीरो पर जितने संवाददाता है, सबको इस बात को रीचेक करे, सबको इस बात को रीचेक करे कि आखिर वहां चल क्या रहा है। बिल्कुल जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे, आप सोचिए कि मेयर के प्रत्याशी वोट करते हैं और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, अब देखिए धीरे धीरे करके जैसे ही न्यूज इंडिया ग्राउंड पे पहुंचा और न्यूज इंडिया ने तमाम शिकायतों को इकट्ठा करना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, लोग अपनी परेशानियों का अंबार लेके खड़े हो गए। आप सोचिए जरा इनको, आप देखिए कि इनकी तबीयत किस तरीके से है, इतने ओल्ड है, सीनियर सिटीजन है, ये किस तरीके से चल के आए होंगे, कितनी उम्मीदों के साथ आए होंगे, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भाग लेने के लिए आए होंगे और इनको उससे भी वंचित कर दिया गया, जो सबसे बड़ा। बिल्कुल, ये बेहद दुखद है कि इस तरीके की स्थिति जो है वो यहां देखने को मिल रही है वाराणसी में। ये स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर सभी अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है, निर्वाचन आयोग को भी ध्यान देने की जरूरत है। एक गलत है, 3 सही है। बताइए, नाम मिस्टेक है बस, और कुछ नहीं। आप देखिए अभिषेक की 3 सही है और 1 गलत है, इन्हीं का नाम गलत कर दिया गया, बाकी लोगों का नाम इनके परिवार में सही है। अब आप सोचिए कि एक ही परिवार से एक ही जगह आशिफ पे जी, तो अब जरा कुछ और पोलिंग स्टेशन पे चलते हैं, वहां क्या है, वहां भी क्या ऐसी ही स्थिति है या नहीं, इसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। मथुरा चलते हैं, मथुरा से सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मदन, क्या तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं? वोटिंग को लगभग 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। मदन, सही समय पर 7 बजे स्टार्ट हो गई और 7 बजे स्टार्ट होने के बाद लोग धीरे धीरे वोटिंग पहुंचे हैं और
और जिस तरीके से जो रेशियो की अगर बात करें तो अभी जो वोटिंग हो रही है वो थोड़ा सा स्लो कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम किस समय मौजूद है। तो मदन जरा लोगों से भी बात कीजिए कि क्या सोच करके वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। जी जी, मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा कि हमारे साथ मौजूद हैं लोग जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचकर यहाँ वोट देने आए हैं, क्या लगता है आपको किस तरीके का वोटिंग हो? वोटिंग ऐसा चाहिए अभी और माननीय सांसद से हम तक पहुंच गया 50 से 55%। अगर हम इस बूथ की बात करें तो यहाँ 36 नंबर वार्ड की कितने लोग हैं? इसके साथ तो 12,000 लगभग, लेकिन 8,000 जेन्युइन वोट है। कुछ पर्चियां यहाँ पे गायब करी हुई हैं। तो आपका क्या यहाँ भी ये शिकायत है कि यहाँ पर क्या है? जैसे पर्चियों में नाम ही गायब हुए यहाँ पे जो रात तक एक पर्चियों में नाम और सब लोग पर्चियों में नाम बीएलओ से बात की, आप बीएलओ से बोल रहे हैं, कुछ लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे। जी जी बिल्कुल, आप बताएं क्या स्थिति है यहाँ वोटिंग हो रही है? ठीक है मदन, ये शिकायतें कई जगहों से आ रही हैं कि पर्ची में नाम ही नहीं है, वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, ये कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं। सहयोगी नागेंद्र हमारे साथ कुशीनगर से हैं। नागेंद्र, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के कुछ जानकारी अगर कुशीनगर से आप दे पाएं, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया है। वोटिंग परसेंटेज के बारे में मैं डायरेक्ट जो है बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मौजूद है जिलाधिकारी कुशीनगर और डीएम और डीएसपी दोनों लोग मौजूद हैं, तो पीडी से बात कर लेते, अधिकारी डायरेक्ट बता देते हैं। वो तो निरीक्षण कर रहे हैं। अपना हो गया है ना? हाँ। तब तक अगर वोटर से भी बात कर पाए आप नागेंद्र की, वोटर जो हैं वो क्या सोच करके वोट डालने के लिए पहुंचे हैं? जानकारी क्या दे रहे हैं? जो है लाइन में लगे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और कुछ और मतदाताओं से बात करते हैं। हमारे साथ डीएम साहब मौजूद हैं। और अब चलते हैं अंबिकेश्वर के पास, जो कि गोंडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंबिकेश्वर, गोंडा से क्या स्थिति इस वक्त? यहाँ पर 3 नगर पालिका और 7 नगर पंचायतों के लिए मतदान हो रहा है। 100 से ज्यादा चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं और 700 से ज्यादा सभासद पद के प्रत्याशी हैं। यहाँ पर अभी तक हर सेक्टर में अलग अलग मजिस्ट्रेट हैं जो वहां पर हर बूथ की निगरानी करते हैं। ठीक है अंबिकेश्वर, तो स्थिति ये है कि वोटिंग के लिए लोग पहुंच तो रहे हैं। गोंडा में इस बार मुद्दे कौन कौन से ऐसे हैं जो हावी हैं, जिसको देखते हुए वोटर्स जो हैं वो वोट डाल रहे हैं? अंबिकेश्वर, अंबिकेश्वर, चलिए अंबिकेश्वर तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वोटिंग की प्रक्रिया इस समय लगातार जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। 9 मंडलों के 37 जिलों में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वोट डाला। बीएसपी चीफ मायावती ने भी लखनऊ के मॉल एवेन्यू बूथ पर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। प्रथम चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान हमारा केवल अधिकारी नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। भारत के महान संविधान वेताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को, हर वयस्क मतदाता को यह अधिकार दिया गया है। हम इसका बेहतर उपयोग करें और ईमानदारी के साथ बेहतर उपयोग अगर हम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से
उसी प्रकार की बुनियादी और बेहतर सुविधाएं पाने का अधिकारी भी हर नागरिक बनता है। मतदान अवश्य करें। आज हम नगर निकाय चुनाव में प्रदेश की जनता से अपील करते हैं, अपने घरों से निकल करके पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और हर स्थिति में शहरों की सरकार को मजबूती प्रदान करें। कानून व्यवस्था के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाएं। हमारा चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, बेहतर ढंग से काम कर रहा है। कहीं कोई ऐसी शिकायत हमारे सामने नहीं आई है। छुटपुट कहीं मशीनें खराब हैं, उनको दुरुस्त चुनाव आयोग के माध्यम से हम लोग शिकायत करके करा रहे हैं। चुनाव हो रहा है, हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी में जो पहले चरण से जुड़े हुए मतदाता हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करती हूँ कि वो अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले, अपना वोट जरूर डालें। तो देखिए, यूपी निकाय चुनाव की पल पल की जानकारी तो हम आपको दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ और बड़ी खबरें हैं वो भी आपको बता दें। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने में हंगामा देखने को मिला। देर रात प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद ये मुद्दा और गर्माता जा रहा है। पहलवानों से मिलने पहुंची दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कहा कि लड़कियों से मिलना मेरा सिर्फ हक ही नहीं, मेरी ड्यूटी भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा दिल्ली पुलिस मेरी ड्यूटी करने में मुझे सहयोग क्यों नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस गुंडागर्दी क्यों कर रही है। दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण को बचाने के लिए क्या क्या करेगी। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज की है। अभी तक नाबालिग लड़की का बयान तक नहीं लिया गया। लोगों को गंभीर चोटें आई। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं यहाँ पे रात में 12 बजे पहुंची। मैं लड़कियों से मिलना चाहती थी क्योंकि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है और मैं समझना चाहती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनकी क्या मदद की जा सकती है। मैं अकेली थी, मेरे साथ सिर्फ एक और काउंसलर थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुझे लड़कियों से मिलने नहीं दिया। मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे धक्का मारा गया, मुझे बड़ी बुरी तरीके से खदेड़ कर मुझे गाड़ी में बिठा के वो लोग जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले गए। रात भर मुझे पुलिस स्टेशन में बिठाया गया। तो मैं समझ इसके कहने पे ब्रिजभूषण को बचाया जा रहा है। क्यों नहीं अरेस्ट करती ब्रिजभूषण को दिल्ली पुलिस। साक्षी विनेश एक टीवी इंटरव्यू में आपने जो पहले आरोप लगाया था, एक तरह से शरण सिंह ने खुद उस आरोप को एस्टैब्लिश कर दिया है। जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो आपके गले लगे थे, अनकंफर्टेबल फील किया था, आपने प्रोटेस्ट भी किया था उस चीज को लेके। तो क्या इन मुद्दों को अब कल एविडेंस के तौर से आप कोर्ट में? पहली बात तो कोई भी लड़की किसने कंप्लेंट्स किया है किसने नहीं किया है वो किसी भी ओपनली नहीं बोला, ना हमने बोला ना किसी और महिला एथलीट ने। पहली बात, ब्रजभूषण जो खुलेआम नाम ले रहा है किसी भी लड़की का, उसके ऊपर तो और एफआईआर होनी चाहिए कि किसी भी लड़की को वो नेशनल टेलीविजन पे कैसे बदनाम कर सकते हैं, ऐसे कैसे सेम कर रहे हैं, कुछ भी वो बोल रहे हैं। और उससे वो जो बोल रहे हैं उससे उसकी मानसिकता ही दिखाई दे रही है कि वो इस चीज को कितना नॉर्मल मान रहे हैं। लड़कियों को छूना, उसको पकड़ के गले लगाना, वो कितना नॉर्मल मान रहे हैं इस चीज को। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी का कांग्रेस और जेडीएस पर हमला। कर्नाटक के चुनावी सभा में जोरदार हमला उन्होंने बोला है। कांग्रेस जेडीएस से सावधान रहने की जरूरत। शॉर्टकट गवर्नमेंट ने खराब राजनीति को जन्म दिया। कांग्रेस समाज के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। तो प्रधानमंत्री ने कर्नाटक चुनाव में एक बड़ा हमला कांग्रेस और जेडीएस पर बोला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और जेडीएस से सावधान रहने की जरूरत है। कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस की शॉर्टकट गवर्नेंस से बहुत सावधान रहना है। जब किसी समस्या को जड़ से खत्म करने के बजाय सिर्फ टाल देने की मंशा हो तो वो कांग्रेस की तरह ही काम होता है। इसी शॉर्टकट गवर्नेंस इसने देश में वोट बैंक की
खराब राजनीति को जन्म दिया है। एक और बड़ी खबर इस समय आपको बता दें, प्रियंका गांधी का कर्नाटक दौरा, 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। ये बड़ी खबर। और इससे पहले जो उन्होंने रैलियां किया, इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। कर्नाटक में 40% वाली सरकार, कांग्रेस ने हमेशा देश के लिए नीतियां बनाई, बीजेपी कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। कर्नाटक में बीजेपी ने लूट मचाई है। तो प्रियंका गांधी भी इस समय कर्नाटक में पूरे जोर शोर के साथ प्रचार कर रही हैं और बीजेपी पर हमला बोलती नजर आई। मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने सपना देखा था, सुबह कह रहे थे मैंने सपना देखा था कि मैं कर्नाटका को देश का सबसे विकसित प्रदेश बनाऊंगा। वाह वाह वाह।